सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 36, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 22/2/2021 और दिन हमारा है सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भूमि और भूमि का उपयोग और भूमि का संरक्षण। की जो हमारी मातृभूमि है, तो जो हमारी धरती है, तो उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए और उसका कैसे हमें बचाव भी करना चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले भूमि क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। कि देखो, सबसे पहले भूमि सब महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में एक है। मतलब भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जैसे जल हुआ, वायु हुआ, तो इन सब में प्राकृतिक ये संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो उनमें से भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। जो हमारी कुल भूमि है, तो उसका 30% हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं। इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। मतलब केवल 30% हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी असमान वितरण है। मतलब कहीं पे कितने, कहीं पे कितने। मुख्य रूप से भूमि और जलवायु विभिन्न विशेषताओं के कारण, कि कहीं पे भूमि पहाड़ी है तो कहीं पे कैसी है, दलदली, कहीं पे कैसा है, और जलवायु कहीं पे शुष्क है तो कहीं पे अति शुष्क है। और बीहड़ स्थलाकृति जैसे जंगली आकृति जहाँ पर कोई नहीं पाया जाता, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के कारण अति संवेदन निचले वाले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन है, जहाँ पर बहुत कम आबादी पाई जाती है, जहाँ पर बहुत कम लोगों का निवास रहता है। मैदान तथा नदी घाटियों कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। और मैदान और नदी घाटियाँ हैं वो क्या है, वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो इन इलाकों में तो हम बिल्कुल रह ही नहीं सकते। तो मैं आप समझ रहे हैं कि कुल जैसे 100% भाग है भूमि का, तो उसमें केवल हम 30% भाग पे रहते हैं। कि मतलब हमारी पृथ्वी कितनी भी बड़ी है, तो उसका कुल 30% भाग पे हम रहते हैं। तो देखो, क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन वर्जन क्षेत्र है। मतलब वहाँ पर कोई आबादी नहीं है। तो बेटा ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके बेटा, आगे कि भूमि का क्या क्या उपयोग है तो देखते हैं हम यहाँ पे। कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों आदि के लिए क्या क्या है, इनकी स्थापना कहाँ पे की जाती है, हमारी भूमि पे ही की जाती है। इस इसे आमतौर पर भूमि का उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृतिक, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता से निर्धारित होते हैं। ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, भूमि पे ही पाए जाते हैं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के ही महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वायत्त मानकर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कि ये तो एक तो निजी भूमि तो हो गई आदमी की खुद की भूमि, सामुदायिक मतलब सरकार की भूमि में दो भागों में बांटा गया है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, कि मतलब खुद की होती है। जैसे मेरा कहीं पे दिल्ली में प्लॉट है तो वो मेरा हो गई भूमि, और सरकार की जगह वो सरकार की हो गई। इस तरह दो तरीकों में बांटा गया। जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट, औषधि, जड़ी बूटियों के संग्रहण के रूप में की जाती है। इस सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति भी संसाधन भी कहा जाता है, कि मतलब सभी लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट, और कुछ सरकारी भूमि भी होती है। तो देखो, भूमि का उपयोग कितने तरीक़ों से किया जाता है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। कि पहला है बेटा खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए भूमि काम आती है, सड़कों के लिए भी काम आती है, उद्योगों के लिए भी काम आती है, वनों के लिए भी काम आती है, और कृषि के लिए भी काम आती है। इस तरह भूमि का उपयोग 6 तरीक़ों से किया जाता है। तो यहाँ पे एक चित्र हमें बताया गया है कि भाई भूमि का उपयोग किस किस तरह है। देखो, कहीं पे पेड़ है तो कहीं पे मकान है, तो कहीं पे पार्क है, तो कहीं पे भवन निर्माण है, ठीक है ना, कहीं पे खेती भी हो रही है, यहाँ पे कहीं पे उद्योग फैक्ट्रियाँ भी ये बनाई गई हैं, और ठीक है, कहीं कहीं पे सड़क है, कहीं कहीं पे नहरें भी निकल रही हैं। तो इस तरह 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 के हमें भूमि का उपयोग इसमें बताए गए हैं। तो आप सबको इनको अच्छे से समझना है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि भूमि के उपयोग के बारे में हमें बताए, भूमि का किस प्रकार के कितने प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। आगे हमारा इसी लाइन में कि लोगों की मांग और बढ़ रही है, भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता जगह जगह क्या है, कहीं पे अलग अलग प्रकार की किस्म की फल होती है, कहीं पे किस प्रकार की फल। तो भूमि की गुणवत्ता भी क्या है बेटा, अलग अलग है। लोगों ने वाणिज्य क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसर और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। आज भूमि पैटर्न उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन में हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्या हुआ, क्षरण होने लगा है, भूस्खलन होने लगा है, भूमि मिट्टी का कटाव होने लगा है और मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। तो आप सब ने देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक ही भूमि पे लगातार कोई मकान बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। कृषि भूमि को कहीं पे पानी की कमी आ गई तो कहीं पे लोग सड़क बना रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है बेटा, ये भूमि का क्षरण हो रहा है, भूस्खलन भी हो रहा है, मिट्टी का कटाव है। जो उपजाऊ मिट्टी है तो वो कभी कभी ज़्यादा बाढ़ आने से या कुछ और आने से तो इसका भी क्षरण होता है, ठीक है ना। और कई स्थानों पे जब हरे हम पेड़ पौधे काट देते तो वहाँ पे मरुस्थलीय बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कृषि के लिए, यहाँ पे भवन निर्माण के लिए, यहाँ पे सड़क निर्माण के लिए और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें भी बन गई। तो ये सब क्या हो रहा है, ये भूमि का क्षरण हो रहा है, मतलब भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। कृषि भूमि को किस में बदला जा रहा है, वाणिज्य क्षेत्रों के निर्माण में, शहरी क्षेत्र बन रहे हैं। तो हमें अब भूमि का संरक्षण कैसे करना है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण वन आवरण की जो वन वाले क्षेत्र उनको काटा जाता है, कृषि योग्य भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश कर दिया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को खोने का डर भी हमें पैदा हो गया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को हमें रोकना होगा। वनों की जो कटाई है उसको हमें नहीं करना, भूमि पुनः भरण करना होगा। रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले के कुछ सामान्य तरीके हैं। तो हमें भूमि का संरक्षण किस किस तरीके से करना होगा कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी, भूमि पुनर्रक्षण, जैसे पहले खेती की भूमि थी तो वापस उसे खेती की भूमि बनाई जाए। रासायनिक जो कीटनाशक हैं तो उनका कम प्रयोग हम करें। उर्वरक का हमें नियम के अनुसार, भाई इस भूमि के लिए ये उर्वरक चाहिए तो उसी हिसाब से हमें उसका प्रयोग करना है। और जहाँ पर अतिवृष्टि है, जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पे उन भूमि संसाधनों के द्वारा उस भूमि की जांच की जाए और उसको कृषि योग्य बनाया जाए। ओके बेटा, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो बेटा इसका आंसर हम करते हैं। देखो भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाया गया है कि भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हम पहले क्वेश्चन में आंसर करेंगे बेटा ये कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, यानी कि भवन निर्माण, सड़क उद्योग के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि का उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति मिट्टी, जलवायु, खनिज लवण उपलब्धता से आदि से होता है। और सबसे पहले भूमि क्यों आवश्यक है, तो आप समझ गए होंगे, हमें रहने और कृषि भूमि कर मतलब कृषि करने के लिए और सड़क निर्माण और हमें अपना मकान खुद के लिए बनाना, तो इन सब के लिए हमें भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ओके बेटा, तो इसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे पहले क्वेश्चन में हम अपने मन से भी लिख सकते हैं और वर्कशीट के अनुसार ये आंसर भी कर लेंगे। ओके, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो बेटा यहाँ पे भूमि क्षरण के बेटा दो कारण हमारे ये रही है। भूमि क्षरण के दो कारण हमने पढ़े। तो बेटा देखो भूमि क्षरण के ये रहे, देखो भूमि क्षरण के दो कारण बेटा, एक तो भूस्खलन और एक मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीय जो क्षेत्र ये बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, भूमि क्षरण का वो है। ओके, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक भूस्खलन होता है तो ये होता है मिट्टी का कटाव, ये दो भूमि क्षरण के दो कारण हैं। भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं, तो आपने इसमें पढ़ा कि जो हमें वनों की कटाई है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और भूमि पुनः ग्रहण करना चाहिए और रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के लिए संरक्षण के लिए ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हम आंसर में इसमें कर देंगे। ओके बेटा, इस तरह आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। इसमें बेटा ये छोटे छोटे जो चित्र आए हैं तो इनको आप बना के लिख सकते हैं भूमि के उपयोग में, इन डायग्रामों को आप बना लेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे अपने नोटबुक में नोट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। मेरी वीडियो आपको एक दिन पहले ही डाल दी जाएगी, तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।